पहले सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। और इसके पहले के वीडियो में देखा था बच्चों, आप लोगों ने इसी तरह के सवाल आया था, वहाँ पर हम लोग माध्य निकालने सीखे थे। आज की वीडियो में हम लोग बच्चों माध्यक निकालने के लिए सीखेंगे। बच्चों माध्यक निकालने से पहले आप इनके सूत्र के बारे में जानना अति आवश्यक है। तो चलिए सबसे पहले हम इसका सूत्र लिखते हैं। यदि आपको बच्चों माध्यक निकालना है, सबसे पहले हम सवाल आपको पढ़ के सुना देते हैं ताकि आप जो कलम या कॉपी लेकर के बैठे हुए हैं आप सारी चीज़ों को बेहतर ढंग से लिख पाए। बच्चों पहले कॉलम में आपका लिखा हुआ है वर्ग अंतराल, और पहले कॉलम में है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100 है। दूसरे कॉलम की अगर बच्चों बात करें हम लोग तो ये बारंबारता लिखा हुआ है, और पहले कॉलम में 5 है, दूसरे में 7, तीसरे में 20, चौथे में 10 और पांचवें में 8 है। इस तरह के कॉलम से हम लोग पहले के वीडियो में माध्य निकाले थे, और इस वीडियो में हम लोग माध्यक निकालने के लिए जरूर सीखेंगे। तो बच्चों माध्यक का जो फॉर्मूला होता है मेरा, वो होता है माध्यक बराबर L प्लस N/2 घटाओ में CF बटे में F और गुणे में H। यानी कि माध्यक निकालने से पहले बच्चों इसमें जो जो काम आने वाली चीजें हैं हम लोग सबसे पहले उसकी का मान निकालेंगे। जैसे कि यहाँ पर L है, सबसे पहले हम लोग इस कॉलम में से, दोनों कॉलम में से L का मान निकालेंगे। फिर N/2 जो है उनका मान निकालेंगे। फिर जो मेरा CF है उसका मान निकालेंगे और F का मान निकालेंगे। इसी तरह से हम लोग H का भी मान निकालेंगे। इन सभी का मान निकालने के बाद अपने अपने स्थान पर उसको सेट कर देंगे। यानी कि L की जगह पे L का मान रख लेंगे, N/2 की जगह पे N/2 का मान रख लेंगे और CF की जगह पे CF। यानी कि इस तरह से हम लोग पहले उसकी जगह पर मान रखेंगे। तो बच्चों बनाने से पहले आप इसको कंडीशन है कि सिस्टम में लिखेंगे। सबसे पहले बच्चों आपको लिखना होगा यहाँ पर हल, और जो कॉलम 2 को मिला है आपको बच्चों वो भी आपको उतार देने होंगे। तो ये पहला कॉलम में मेरा था वर्ग अंतराल, तो हम यहाँ पर लिखेंगे वर्ग अंतराल। और बच्चों दूसरे कॉलम में जो है वो आपका लिखा हुआ था बारंबारता, तो हम यहाँ पर बारंबारता लिखेंगे। बच्चों बारंबारता को आप F भी बोलते हैं, तो आप शॉर्टकट में यहाँ पर F भी लिख सकते हैं। दूसरी बात कि आपको जो एक एक्स्ट्रा कॉलम की जरूरत पड़ता है, हालांकि माध्य में 2 एक्स्ट्रा कॉलम की जरूरत पड़ा था हम लोग को, लेकिन यहाँ पर हम लोग को एक एक्स्ट्रा कॉलम की जरूरत है। जो एक्स्ट्रा कॉलम होगा बच्चों उसको हम लोग CF बोलेंगे। बस सवाल को हम लोग अभी उतार रहे हैं। पहले में था बच्चों आपका 0 से 20 लिखा हुआ था, फिर 20 से 40 लिखा हुआ था, 40 से 60 लिखा हुआ था, और 60 से 80 लिखा हुआ था, और 80 से 100 लिखा हुआ था। इस तरह से मेरा सवाल था, हमने सवाल को लिख दिया है। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ बच्चों कि आपको मार्केट से लिखावट थोड़ा नॉर्मल दिखता होगा, और इससे ट्राई मार लेते हैं। हालांकि पहले में था ये 5 मेरा है, फिर 7 है, और फिर मेरा 20 था, 10 था और 8 था। अभी तक बच्चों हम सवाल नहीं बनाए, सवाल को हमने सिर्फ लिखा है। जो तीसरा कॉलम होता है उसको भरना होता है। कैसे भरते हैं देखिए, इस कॉलम में जो भी डिजिट्स यानी कि जो भी अंक होगा बच्चों आपको यहाँ पर लिख देने हैं। उसके बाद एड यानी कि जोड़ते जाना है और लिखते जाना है। इस कोना टू कोना को जोड़ते हैं बच्चों, कोना टू कोना को, यानी मेरा मतलब ये हुआ 7 के कोना में 5 है, इसलिए 7 और 5 को जोड़ के इस कॉलम में लिखेंगे। फिर 20 के कोना में यहाँ पर जो भी डिजिट्स होगा इन दोनों को जोड़ करके यहाँ लिखेंगे। फिर 10 के कोने में जो भी यहाँ पर अंक आएगा इन दोनों को जोड़ के यहाँ लिखेंगे, और 8 के कोना में जो भी यहाँ पर डिजिट्स होगा इन दोनों को जोड़ के यहाँ लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे बच्चों, बिल्कुल वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिए, आपका यहाँ की एग्जाम है, दायित्व आपका बनता है बच्चों, आप इस तरह से तैयारी रखें। तो चलिए 7 में अगर हम लोग 5 को जोड़ते हैं बच्चों तो वो आपका 12 होता है। फिर 20 में अगर हम लोग 12 को जोड़ते हैं बच्चों तो वो मेरा 32 होता है। और फिर 10 में अगर हम लोग 32 को जोड़ते हैं तो वो मेरा 42 होता है। और 42 में जब हम लोग 8 को जोड़ते हैं तो वो मेरा 50 होता है। जैसा कि भी आपको हमने पहले भी बताया कि इस कॉलम में जो भी डिजिट्स हैं यहाँ पर लिखना पड़ता है। और फिर इस कॉलम के कोना में 5 था, इसीलिए हम दोनों इसको जोड़ करके यहाँ पर लिखे। इसी तरह से कोना टू कोना जोड़ते जाते हैं और लिखते जाते हैं। लिखने के बाद जो फॉर्मूला में आप लोगों ने देखा बच्चों कि मेरा वहाँ पर L लिखना है, L का मान लिखना होता है हम लोग को, फिर F का मान लिखना होता है, फिर CF का मान लिखना होता है, फिर H का मान, फिर N/2 का मान। लास्ट में जो जोड़ करके जो 50 आता है वही मेरा N का मान होता है। अगर हम लोग को एक N/2 का जरूरत पड़ता है बच्चों, तो N/2 का मतलब हो गया 50/2 और कटाएंगे तो मेरा यहाँ पर 25 आएगा। यानी कि लास्ट, यानी आप इसको भी अगर जोड़ेंगे तो आपका 50 ही आएगा। जोड़ करके जो डिजिट्स आएगा वो मेरा 50 होता है। दूसरी बात क्या बच्चों, आपको N/2 की आवश्यकता था तो हमने N/2 भी निकाल, यानी कि 50 में अगर 2 से भाग लगाएंगे तो मेरा 25 आएगा।
अब आते हैं बच्चों एफ का मान लिखेंगे, फिर सी एफ का मान लिखेंगे, फिर एच का, फिर n/2 का। n/2 का मेरा 25 आ चुका था, इसीलिए हम लोग यहाँ पर 25 लिख देंगे। एच का मान बच्चों कैसे लिखते हैं, जो इस कॉलम में जितना बढ़ रहा है वही मेरा एच का मान होता है, यानी कि 0 से 20 गया, 20 से 40 गया, 40 से 60 गया, हर कंडीशन में 20 बढ़ रहा था, इसीलिए मेरा बच्चों एच का मान मेरा 20 होगा। एफ का मान कैसे लिखते हैं बच्चों, तो इस कॉलम में यानी बारहबारता वाले कॉलम में जो आपका सबसे बड़ा मान होता है बच्चों वो मेरा एफ कहलाता है, और इस एफ वाले कोना में जो रहता है मेरा वही मेरा सी एफ कहलाता है। एक बार फिर से सुनेंगे बच्चों अच्छे ढंग से। बारंबारता वाले कॉलम में जो सबसे बड़ा अंक है वो मेरा एफ कहलाता है। तो इस वाले कॉलम में सबसे बड़ा अंक मेरा 20 था, इसीलिए एफ का मान मेरा 20 होगा, और 20 के कोना में जो भी अंक होगा बच्चों वो मेरा सी एफ का मान होगा, इसीलिए यहाँ पर हम लोग सी एफ का मान 12 लिखेंगे, क्योंकि 20 के कोना में 12 लिखा हुआ था। दूसरी बात बच्चों ये कि आपका एल का मान लिखना है, तो बारंबारता वाले कॉलम यानी कि बारंबारता जो मेरा 20 था उसके जस्ट अपोजिट साइड में आना है वर्ग अंतराल वाले कॉलम में। यहाँ पर अगर आप देखें तो 40 और 60 में सबसे छोटा मेरा यहाँ पर 40 है, इसीलिए हम लोग एल के जगह पे 40 रखेंगे। इतना काम बच्चों आपको माध्यक में करना पड़ता है। उसके बाद हम लोग फॉर्मूला को सेट करते हैं, बस बना लेते हैं। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे माध्यक बराबर, जो इसके पहले हमने लिखा था फॉर्मूला L प्लस n/2 घटाओ में सी एफ, घटाओ में सी एफ बटे में एफ गुने में एच। एल का मान मेरा यहाँ पर देखिए, यानी एल के जगह पे एल का मान रखेंगे बच्चों, n/2 के जगह पे n/2 का मान, सी एफ के जगह पे सी एफ का मान, एफ के जगह पे एफ का मान, और एच के जगह पे एच का मान। बच्चों एल का मान मेरा यहाँ पर 40 था, इसीलिए हम लोग यहाँ पर 40 लिखेंगे, और बटे का चिन्ह था बच्चों, बटे का भी चिन्ह देना आपको। n/2 का मान मेरा 25 था, इसीलिए हम लोग यहाँ पर 25 लिखेंगे, और सी एफ का मान मेरा 12 था, इसीलिए बटे घटाओ में 12 लिखेंगे। नीचे में एफ है तो एफ का मान मेरा 20 है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर 20 लिखेंगे। गुने में बच्चों आपका एच है, और एच का मान मेरा यहाँ पर 20 ही था। बहुत अच्छी वाली बात यह है कि नीचे जो मेरा एफ है उसका भी मान 20 है, और एच का भी मान मेरा 20 है, यानी ये 20 मेरा बच्चों कट जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर 40 प्लस 25 में अगर आप 12 को घटाते हैं तो आपका 13 आता है, और 40 में जब आप 13 को जोड़ते हैं तो यहाँ पर मेरा 53 बन जाता है, और यही मेरा फाइनल आंसर है। बच्चों अगर आपको वीडियो सच में पसंद आ रहा है तो आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लिख सकते हैं 7488559108। आप इस नंबर पर हमसे बात कर सकते हैं और ऑफलाइन कोचिंग के लिए संपर्क कर सकते हैं। चुनावी मुद्दे को लेकर मैं 2 बातें यहाँ पर जरूर बोलूँगा कम समय के अंतर्गत में। किसी भी पार्टी की हार हो या जीत हो, एक्चुअली इफेक्ट जनता के ऊपर ही पड़ती है। हार भी जनता की ही है, जीत भी जनता की है, क्योंकि जीतने वाले पक्ष जो है वो जनता के भलाई के लिए ही काम करेंगे, और हारने वाले जो पक्ष हैं वो जनता के भलाई के लिए ही अपनी आवाज़ को जीतने वाले पक्ष की ओर पहुंचाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद।